नमस्कार दोस्तों, सुपर टेट की क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग परसेंटेज को पढ़ रहे थे और परसेंटेज में हमने कई सवालों को किया हुआ था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का सवाल देखिए। एक पेन बनाने वाली फैक्ट्री में यह निश्चित किया गया कि फरवरी माह से हर माह पिछले माह के उत्पादन से 10% कम उत्पादन करना है। यानी ये कोई पेन बनाने वाली फैक्ट्री थी, उसने यह निश्चित किया कि हम फरवरी माह से 10% कम उत्पादन करेंगे पेनों का। यानी अगर हम जनवरी माह में 100 पेन बनाएंगे तो फरवरी माह में 10% कम यानी 90 पेन ही बनाएंगे। और मार्च माह में फिर हम फरवरी माह में जितने हमने पेन बनाए हैं उससे 10% कम पेन बनाएंगे। अप्रैल माह में मार्च माह में जितने हमने पेन बनाए हैं उससे 10% कम फिर अप्रैल माह में बनाएंगे। इस प्रकार से क्रम जो है आगे बढ़ता चला जाएगा। अब आगे देखिए क्या पूछ रहा है। यदि जनवरी में 3000 पेन बने हो तो मार्च में कितने पेन बने। यानी जनवरी में 3000 पेन बने हैं तो कह रहा है मार्च में कितने पेन बनेंगे। तो फरवरी में कितने पेन बनेंगे भाई, तो फरवरी में 3000 का 10% करेंगे, जो आएगा 3000 में घटाएंगे उतने पेन बनेंगे। ठीक है, यानी कि 3000 का 90% यानी 10% जब कम पेन बनेंगे तो फरवरी माह में 3000 का 90% पेन बनेंगे। फिर मार्च माह में कितने बनेंगे, जो फरवरी माह में पेन बने उसका फिर 90% करेंगे, तब मार्च माह में पेन आएंगे कि कितने बने। तो इस प्रकार से हम लगा सकते हैं, सोच सकते हैं। लेकिन हमने बताया ही है कि परीक्षा में सोचने का टाइम नहीं होता है, दिमाग लगाने का टाइम नहीं होता है। बिल्कुल दिमाग जिसने भी लगाया उसके क्वेश्चन छूटे 100%, ये पक्की बात है। दिमाग लगाना ही नहीं है, बस क्वेश्चन को देखना है और तुरंत पेन चला करके 10 सेकंड में सवाल को हल कर देना है। तो सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में रखने ही पड़ेंगे, कितना भी मैथमेटिक्स हमको आती हो। मैथमेटिक्स आती है, सोचेंगे, सोचने में टाइम लगेगा तो अन्य क्वेश्चन जो है छूटेंगे 100%। तो कितनी भी मैथमेटिक्स क्यों ना आती हो, हमको प्रत्येक क्वेश्चन दिमाग में सेट करना ही करना है कि इसको कैसे हम 10 सेकंड में लगाएंगे। तो देखिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है, ऐसी कोई सिचुएशन मिलती है कि प्रत्येक माह या प्रत्येक वर्ष 10% कम उत्पादन हो रहा है या 10% अधिक उत्पादन हो रहा है, कम कहे या अधिक कहे, कुछ भी कहे, कुल मिला के इस प्रकार से सेटिंग अगर होती है सवालों की, प्रत्येक माह प्रत्येक वर्ष अगर ऐसी कंटिन्यूटी चलती रहती है तो हम सवालों को कैसे लगाते हैं। देखिए, मार्च में हमको पेन निकालना है कि कितने बने, और जनवरी में कितने बने हैं 3000, और 10% कम बने हैं फरवरी में। तो देखिए फरवरी में कितने पेन बने हैं, कैसे निकालेंगे। फरवरी में पेन निकालेंगे 3000 गुणा 1 माइनस 10/100, 1 माइनस 10/100। चूंकि कम उत्पादन हो रहा है इसलिए हमने माइनस चिन्ह लगा दिया है। अगर ज्यादा उत्पादन होता तो हम प्लस चिन्ह लगा देते। तो ये जनवरी माह का उत्पादन था, तो ये भाई हो गया फरवरी माह का उत्पादन। अब हमको निकालना क्या है, अब हमको निकालना है मार्च माह का उत्पादन। तो फिर इनटू कर देंगे। बिल्कुल एक एक स्टेप दिमाग में याद रखिए, प्रैक्टिस करेंगे अपने आप आ जाएगा रूटीन में। फिर देखिए मार्च में कितने बनेंगे, फिर 10% कम उत्पादन हो रहा है तो 1 माइनस 10/100 कर देंगे। इसको हल कर लेंगे, बहुत आसान है। 100 में 10 गए 90/100 आ जाएगा। फिर ये 100 में 10 गए 90/100 आ जाएगा। बात देखिए वही है, जनवरी में 3000 पेन बने हैं तो फरवरी में 10% कम यानी 3000 का 90%। फिर मार्च में जितने पेन बने फिर उसका 10% कम यानी फिर 90/100। बात वही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा। इसलिए सोचना ना पड़े तो इस टेक्निक को आप याद रखें। हल कर लेंगे 1 2 3 1 2 3, 1 से ये कट गया, 1 0 ये कट गया, कितने आ गए भाई 9 त्रिक 27, 27 गुणा 90 हो गया, 0 9 7 63 के 3 हासिल लगा 6, 9 दूनी 18 और 6
24, 2403 पेन बने। 2403 पेन बनेंगे मार्च माह में। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो तो हम आसानी से लगा सकते हैं। कम उत्पादन अगर कहे तो यहां माइनस रखना है, अगर ज्यादा उत्पादन कहता है तो प्लस रखना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है। एक गांव की जनसंख्या में 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यानी कोई गांव की जनसंख्या है उसमें 15% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही, हर वर्ष 15% वृद्धि हो रही है। पहले वर्ष 15% वृद्धि हुई, फिर जितनी जनसंख्या हो गई फिर उसका 15% वृद्धि हो गई। इस प्रकार से क्रम जो है आगे बढ़ रहा है। कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन हमको लग रहा है। और देखिए यदि वर्ष 1996 के अंत में इसकी जनसंख्या 4000 हो, यानी 1996 के अंत में जनसंख्या कितनी दे दी गई है 4000, तो कह रहा है वर्ष 1998 के अंत में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो देखिए कुछ बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन है। 1996 में दे दी गई, हम पहले 97 में निकालेंगे, फिर 98 में निकालेंगे। वृद्धि हो रही है, यहां पर कमी हो रही थी, बताया था कमी हो माइनस लगा देना, वृद्धि हो प्लस लगा देना। तो बहुत आसान है। 97 में जनसंख्या क्या हो जाएगी भाई, 4000 गुणा 15% वार्षिक दर से बढ़ रही है, तो 1 + 15/100, फिर 97 में हो गई, फिर 98 में क्या हो जाएगी 1 + 15/100। ये देखिए इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 4000 गुणा ये 115/100 हो जाएगा और ये 115/100 हो जाएगा। 1 2 3 1 2 3, ये 10 आ गया और ये 115 गुणा 115 गुणा 4, यानी आ गया 115 गुणा 115 गुणा 4/10। अब इसको हल कर लेंगे, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, इसको काट देंगे 5 दूनी 10 और 1 5 3 15, 2 से ये काट देंगे, 2 दूनी 4। अब 115 गुणा 23 गुणा 2 कर देंगे, तो 115 गुणा 23 गुणा 2 जो है आ जाएगा 5290। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 5290। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो तो हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या में 5% वार्षिक वृद्धि होती है। फिर क्या कह रहा है, यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 18 52 20 हो तो 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी। देखिए इस सवाल में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या पूछ रहा है, 3 वर्ष आगे की नहीं पूछ रहा है। अगर 3 वर्ष आगे की पूछता तो अभी हमने सवाल किए हैं बिल्कुल इसी तरीके के सवाल। क्या करते थे, ये जनसंख्या गुणा वृद्धि हो रही है तो 1 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 1 + 5/100 इंटू, फिर दूसरे वर्ष कितनी हो जाएगी, फिर 1 + 5/100, फिर तीसरे वर्ष क्या हो जाएगी 1 + 5/100। लेकिन अगर 3 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या पूछता, अभी हमने जो सवाल किए थे उसी टाइप का हो जाता अगर 3 वर्ष बाद कहता। लेकिन यहां पर क्या है, 3 वर्ष पूर्व पूछ रहा है, तो इसको कैसे लगाएंगे 3 वर्ष पूर्व जब कह दे। हालांकि ये सवाल जो है कंपाउंड इंटरेस्ट जब पढ़ाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज, तब भी हम इन सवालों का डिस्कशन करेंगे और करते भी हैं इस प्रकार के क्वेश्चन वहां पर। लेकिन यहां पर भी परसेंटेज में समझ लेते हैं। तो देखिए 3 वर्ष पूर्व अगर आपको जनसंख्या निकालनी हो तो क्या करेंगे, बस थोड़ा सा अंतर करेंगे। क्या अंतर करेंगे, देखिए 18 52 20 जो है इसको तो ऊपर लिख देंगे, लेकिन जो हम यहां पर लिखते थे इनटू में, उसको हम इनटू में नहीं लिखेंगे, उसको हम नीचे ले जाएंगे सब। क्योंकि 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या पूछ रहा है, बाद की पूछता तो सब इनटू में कर देते, पूर्व की पूछे तो सब नीचे ले आइए, बस इतना अंतर है। तो क्या अंतर हो गया,
1 प्लस 5/100 फिर इंटू 1 प्लस 5/100। भाई 3 वर्ष पूर्व की पूछ रहा है तो 3 बार लेना पड़ेगा 1 प्लस 5/100। बस सवाल लग गया। अब देखिए यहाँ पर ये 105/100 हो जाएगा, 105/100 हो जाएगा, 105/100 हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जब हर में अंश और हर दोनों दिए जाएं, हर में जब अंश और हर दोनों दिए जाते हैं तब ये जो हर होता है ये ऊपर पहुंच जाता है, ये हर ऊपर पहुंच जाता है। जानते भी होंगे जिनको मैथमेटिक्स आती है, हम आर्ट साइड के स्टूडेंट समझ करके जो है बता देते हैं छोटी छोटी बातें ताकि उनको भी समझ में आ जाए। तो देखिए ये 100 गुणा 100 गुणा 100 ये ऊपर पहुंच जाएगा, यानी 18 52 20 गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100 बटे ये 100 एकम 100 और 105 हो गए, तो 105 गुणा 105 गुणा 105 ये नीचे रहेगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। ये 5 से काट दीजिए, पहले इसको काट दीजिए, थोड़ा सा बता देते हैं। 5 दूनी 10 5 एकम 5, 5 दूनी 10 5 एकम 5, 5 दूनी 10 5 एकम 5। 3 बार काटेंगे तो इधर भी 3 बार काट देंगे। देखिए 5 दूनी 10 0, 5 दूनी 10 0, 5 दूनी 10 0, ये आ गया। अब अगर कटता है तो काटते हैं, नहीं तो सीधे डिवाइड कर देते हैं। हालांकि 21 से ये कट जाएगा, नहीं कटेगा, पूरे गुणा करके 21 गुणा 21 गुणा 21 भाग दे देंगे। तो इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे आप लोग, यहाँ पर समय नहीं करेंगे खराब। तो देखिए इसकी कैलकुलेशन जब करेंगे तो 1640, इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1,60,000। 1640 इसका आंसर ये आ जाएगा, आप कैलकुलेशन कर लेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम आसानी से अब लगा लेंगे। अब देखिए कुछ हट करके दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, ये वाला पढ़ते हैं। चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 18 रुपये प्रति किलोग्राम होने पर, यानी जो चीनी का मूल्य था वो पहले 16 रुपये प्रति किलोग्राम था, फिर बढ़ करके कितना हो गया 18 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया, यानी चीनी का मूल्य बढ़ा 2 रुपये प्रति किलोग्राम। तो जब चीनी का मूल्य बढ़ गया तो पूछ रहा है कि 18 रुपये प्रति किलोग्राम होने पर एक गृहिणी को चीनी का खपत कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि इस मद पर खर्च न बढ़े। यानी कोई गृहिणी है, अब जब चीनी का मूल्य बढ़ गया तो वो गृहिणी जो चीनी की खपत करती थी, चीनी का प्रयोग करती थी, अगर जितना प्रयोग करती थी उतना ही करती रहेगी तो निश्चित तौर पर उसका खर्च बढ़ेगा। भाई रेट बढ़ गए तो खर्च तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अगर उतनी ही खपत रखेगी। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि खपत को कितना कम कर दे। खपत को कम करना पड़ेगा, मूल्य बढ़ा है तो खपत को स्वाभाविक है कम करना पड़ेगा। तो ये पूछ रहा है कि खपत वो कितनी कम कर दे, और कितनी कम कर दे नहीं, कितने प्रतिशत कम कर दे, कितने प्रतिशत उसकी खपत कम कर दे कि खर्च उसका ना बढ़े, उसका खर्चा ना बढ़े। जितना पहले खर्चा होता था चीनी पर उतना ही अब हो। क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, तो क्वेश्चन को दिमाग में सेट करना पड़ेगा। तो देखिए इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो बहुत ही आसान तरीके से इसको लगा लेंगे। हालांकि हम इसको डिटेल में आपको समझा करके भी बता सकते हैं, लेकिन इतना सोचने का टाइम है नहीं, हम पहले ही बता चुके हैं एग्जाम में। कोई लड़का हो उसको मैथमेटिक्स आती भी हो फिर भी वहाँ सोचने का टाइम नहीं होता है, सीधे उसको आंसर रखना है 10-15 सेकंड में। तो इसीलिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी आता है तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इन दोनों को घटा देंगे, यानी इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। अगर ये ज़्यादा है ये कम है तो इससे इसको घटा देंगे, ये ज़्यादा है ये कम है तो इससे इसको घटा देंगे, कुल मिला के अंतर निकाल देंगे, अंतर।
और उसमें 100 का गुणा कर देंगे, अंतर गुणा 100 और बटे, बस नीचे क्या चीज रखेंगे ये ध्यान रखिए, नीचे रखेंगे जो बढ़ा हुआ मूल्य है 18 रुपए प्रति किलोग्राम होने पर, यानी जो मूल्य बढ़ गया है उस रेट को हमेशा नीचे रखेंगे। बस ये बात याद रखिए, जो मूल्य बढ़ गया है उसको नीचे रखना है। अगर 18 रुपए प्रति किलोग्राम ऊपर होता और 16 रुपए बाद में हो जाता, कम हो जाता मूल्य, तो फिर 16 रखते नीचे, तो नीचे वही राशि लिखी जाएगी जो बढ़ा मूल्य है या जो घटा मूल्य है उसको रखेंगे और बस सवाल लग जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, 18 में से 16 को घटाएंगे, 100 का गुणा करेंगे और 18 से भाग देंगे, तो 2 गुणा 100 बटे 18, 2 9 18, 100 बटा 9 प्रतिशत आ गया। इसी को सही बटे में लिखें तो 10 सही 1 बटे 9 प्रतिशत आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो भी होंगे वो हम लगा लेंगे। और देखिए इन क्वेश्चनों को देखते हैं, इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, संतरे का मूल्य 20 रुपए प्रति किलोग्राम से घटकर 15 रुपए प्रति किलोग्राम होने पर, यानी जो संतरे का मूल्य था वो पहले 20 रुपए प्रति किलोग्राम था, अब 20 रुपए प्रति किलोग्राम से हो गया वो 15 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी संतरे का मूल्य घट गया। कितना घट गया? 5 रुपए प्रति किलोग्राम। तो जब मूल्य घट गया तो क्या हुआ, 15 रुपए प्रति किलोग्राम होने पर कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे कि इस मद पर खर्च न घटे। तो अब देखिए कोई व्यक्ति है, जब मूल्य घट गया तो उसकी जो खपत होगी वो खपत बढ़ाएगा। अगर उसको अपना खर्चा उतना ही रखना है तो खपत क्या करेगा? खपत बढ़ाएगा, क्योंकि भाई रेट कम हो गया। तो जब रेट कम हो गया तो अपनी खपत वो बढ़ाएगा, खपत घटाएगा थोड़ी ना, खपत बढ़ाएगा। अगर रेट ज्यादा होता तो खपत घटाता, तो रेट हो गया कम तो खपत क्या करेगा? खपत बढ़ाएगा। तो कह रहा है खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे, कितने प्रतिशत खपत बढ़ा दे कि इस मद पर खर्च न घटे, खर्च उतना ही रहे जितना वो पहले करता था, खर्च उतना ही अब खर्चा हो, कितना खपत वो बढ़ा दे। उसी प्रकार का क्वेश्चन है सेम। तो हमने कैसे बताया था कि सबसे पहले अंतर निकाल लेंगे, कितना है 20 और रुपए और 15 रुपए में 5 रुपए का अंतर है, उसमें 100 का गुणा कर देंगे, अंतर गुणा 100 बटे, बस नीचे कौन सी राशि रखते हैं ये हमने बताया था बिल्कुल स्पष्ट कि जो बढ़ा हुआ मूल्य है या जो घटा हुआ मूल्य है उसको नीचे रखेंगे हर में और सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें घटा हुआ मूल्य कितना है? 15 रुपए। जो इसके पहले सवाल कराया था उसमें बढ़ा हुआ मूल्य था, तो बढ़े हुए मूल्य को नीचे रखा गया था। इसमें घटा हुआ मूल्य है तो घटे हुए मूल्य को नीचे रखेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, अंतर कितना है 5 का, तो अंतर गुणा 100 बटे घटा हुआ मूल्य कितना है 15, 5 × 15, तो कितना आ गया भाई 100 बटे 3 प्रतिशत। इसी को सही बटे में लगाएंगे तो 33 सही 1 बटे 3 प्रतिशत। ये सवाल लग गया। तो आशा करता हूं कि इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखिए कुछ कठिन क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। लगातार हम कठिन क्वेश्चनों की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अब कुछ अन्य प्रश्नों को देखते हैं जो थोड़े से टफ होते हैं, उनको सोचना भी बहुत टफ होता है। जिनको मैथमेटिक्स आती है उन्हें भी काफ़ी कुछ सोचना पड़ेगा, सोचने का टाइम होता नहीं है वहाँ। तो आप ऐसी ट्रिक का प्रयोग करें कि आप उसको तुरंत जो है वो सॉल्व कर सकें। तो ऐसी ट्रिक हम बताएंगे। तो देखिए पहले तो सवाल को समझते हैं कि सवाल कह क्या रहा है। सवाल भी तो फीड करना पड़ेगा दिमाग में। तो सवाल को समझते हैं। सवाल क्या कह रहा है, संतरे के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप संतरे के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई। जब 10% की वृद्धि हो गई तो एक ग्राहक 270 रुपए में पहले से 5 किलोग्राम संतरा कम खरीद पाता है। स्वाभाविक है भाई, 270 रुपए में वो जितने संतरे खरीद लेता होगा, जब
मूल्य बढ़ जाएगा तो वो संतरे कम खरीद पाएगा। तो कितने कम खरीद पा रहा है? 5 किलोग्राम संतरा कम खरीद पा रहा है। आगे क्या पूछ रहा है देखिए, संतरे का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य क्या है। देखिए क्वेश्चन टफ है। संतरे का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य पूछ रहा है कि कितना मूल्य बढ़ा, वो भी प्रति किलोग्राम। संतरे का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना बढ़ा, यह पूछ रहा है। तो कभी मौका मिला तो हम आपको डिटेल में भी बताएंगे इन सवालों को, लेकिन फिलहाल जो है हम ट्रिक के माध्यम से ही इसको हल करेंगे। तो देखिए कैसे हल करेंगे, कुछ नहीं होता है, बिल्कुल आसानी से इसको हल कर लेंगे। क्या करेंगे, प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य अगर आपको निकालना है तो 270 जो रुपया दिया जाए उसको ऊपर रख देना, इंटू कर देना, जो 10% की वृद्धि हो उसको इंटू कर देना, अपॉन। देखिए अगर यहां कमी भी हो, आगे क्वेश्चन पढ़ाएंगे अभी, तो कमी भी हो तब भी ऊपर ही रखना है, यानी जो प्रतिशत वाला है इसको ऊपर रखना है और जो रुपए है वो ऊपर रखने, दोनों को गुणा कर देना है। ये तो हर सवाल में करना है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे कमी हो चाहे वृद्धि हो। और दो प्रकार से प्रश्न करेगा। देखिए कौन से दो प्रकार होंगे, एक तो प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य पूछेगा या प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य पूछेगा। जैसे ये सवाल है आगे बता रहे हैं, तो दो प्रकार से क्वेश्चन करेगा। एक तो प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य पूछेगा या प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य, यानी पहले मूल्य क्या था ये पूछेगा। ये बढ़ा हुआ मूल्य निकालेंगे, वो पहले मूल्य कितना था प्रति किलोग्राम, आरंभिक मूल्य वो पूछेगा। तो कुछ भी पूछे, बढ़ा हुआ मूल्य पूछे या प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य पूछे, अंश में यही दोनों राशियां रहेंगी, चाहे ये बढ़े चाहे ये घटे, अंश में हमेशा यही दोनों राशियां रहेंगी। तो 270 गुणा 10 कर दिया, जितने रुपए में वो संतरे खरीद रहा हो, कोई भी वस्तु खरीद रहा हो वो, और जितनी वृद्धि हो गई हो, इतना आप लोग समझ गए। अब देखिए नीचे क्या रखेंगे, नीचे जितने संतरे कम खरीद पाए या जितने संतरे ज्यादा खरीद पाए, कुछ भी करे, जो यहां पे राशि दे दी जाए उसको रख देना नीचे और इसमें 100 का गुणा कर देना। बढ़ा हुआ प्रति किलोग्राम जितना भी मूल्य है वो आ जाएगा। देखिए 10 धाम 100, ये 0 से 0 कट गए, 27/5 कितना आ गया। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 25 25 5 चौको 20, 5.4 ये प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य आ गया आपका 5.4। ये प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य है 5.4 रुपया। ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए ठीक इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन है, इसमें प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य ना पूछ करके प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य पूछेगा। तो बस ये दो जो है तथ्य ध्यान रखेंगे, प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य पूछे या प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य पूछे, कुछ भी पूछे। अभी हम घटे हुए मूल्य के भी क्वेश्चन कराएंगे, तो वो भी क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से लगेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य पूछता है। देखिए आरंभिक मूल्य कैसे निकालते हैं, 342 रुपए है, इसको ऊपर रखेंगे, इंटू 14% की वृद्धि हो रही, 14 ऊपर रखेंगे। सेम वही क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। आलू के मूल्य में 14% की वृद्धि हो जाने के कारण एक ग्राहक 342 रुपए में पहले से 7 किलोग्राम आलू कम खरीद पाता है। सेम बिल्कुल इसी तरीके से। तो आलू का प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य क्या है, बस इसमें आरंभिक मूल्य पूछ रहा है। तो आरंभिक मूल्य निकालने के लिए वही सेम जैसे इसमें किया था वैसे ही इसमें कर दिया, बस थोड़ा सा अंतर। और ये 7 किलोग्राम आलू कम खरीद पाता है, ये भी 7, सेम इसी तरीके से, कोई अंतर नहीं, बस यहां पर थोड़ा सा अंतर करेंगे। इस 100 की जगह क्या कर देंगे, 14% की वृद्धि हो रही है तो 100 में 14 जोड़ देंगे, बस आरंभिक मूल्य आ जाएगा। अगर यहां पर वृद्धि ना दी जाती, यहां पर कमी का प्रतिशत दिया जाता तो 100 में घटा देते।
आगे अभी सवाल करेंगे प्रैक्टिस के तौर पर। तो बस ये आरंभिक मूल्य आ जाएगा और ये प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 दूनी 14, 342 गुणा 2 आ गया और बटे में ये हो गया 114। इसको हल कर लेंगे। 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 342 बटे कितना आ गया 57 आ गया। और इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 रुपये। भाग देंगे 57 का 342 में तो 6 रुपये आ जाएगा। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण, यानी चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई। तो जब चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई तो क्या हुआ, 20% की कमी हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है। तो जब मूल्य कम हो गया तो स्वाभाविक है 500 रुपए में पहले वो जितनी चीनी खरीदता था उससे ज्यादा चीनी खरीद लेगा अब 500 रुपए में। तो कितनी ज्यादा खरीद लेता है, 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है। तो चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या होगा। तो मूल्य घट रहा है, प्रतिशत में ये कमी जरूर दे दी गई है, लेकिन अब मूल्य पूछ रहा है कि प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य कितना है। उसके पहले जो सवाल बताया था उसमें पूछ रहा था प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य क्या है, इसमें प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या है। तो चाहे प्रति किलोग्राम बढ़ा मूल्य पूछे चाहे प्रति किलोग्राम घटा मूल्य पूछे, सेम उसी तरीके से सवाल लगता है, कोई अंतर नहीं होता है। कैसे बताया था, जो रुपए हों 500 उनको रख देना, उसमें गुणा कर देना, जो भी वृद्धि हो रही हो या कमी हो रही हो तो 20 का गुणा कर दीजिए, बटे 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है, 5 का गुणा कर दीजिए, गुणा 100 कर दीजिए। कोई अंतर नहीं, जैसे हमने पिछला सवाल लगाया था वैसे ही सेम ये है। यानी कि चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य या प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य पूछे तो सेम इसी तरीके से लगेगा। कैलकुलेशन भी आसान है। 100 पंचे 500, 5 5 कट गए, क्या आ गया 20 रुपया। ये आपका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 450 रुपए में 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है। सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन, 10% की जब चावल के मूल्य में कमी हो गई तो 450 रुपए में जितने चावल वो पहले खरीद लेता होगा उससे अधिक चावल अब खरीद लेगा वो, चूंकि मूल्य में कमी हो गई है। तो कितने अधिक खरीद लेगा वो, 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है। तो चावल का प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य क्या होगा, इसमें आरंभिक मूल्य पूछ रहा है, ठीक पहले की तरीके से। इसमें बस थोड़ा सा अंतर करेंगे, ये तो सेम है, इसमें थोड़ा सा अंतर करेंगे। अंतर क्या करेंगे, वो चीज तो सेम रखेंगे, 450 रुपए को और इंटू 10% को, बस नीचे थोड़ा सा अंतर कर देंगे। ये 5 किलोग्राम भी वैसे ही रखेंगे, कोई अंतर नहीं। इसमें थोड़ा सा अंतर कर देंगे, 10% की कमी हो रही है तो क्या कर देंगे, 100 माइनस 10 कर देंगे। उसमें वृद्धि हो रही थी तो क्या किया था, 100 प्लस किया हुआ था। बस इतना अंतर है और सेम सवाल। तो ये हो जाएगा आपका 450 गुणा 10 बटे 5 गुणा 90। ये 5 दूनी 10 और ये 45 आ जाएगा और ये कट जाएगा, यानी 10 रुपया आ जाएगा इसका आरंभिक मूल्य। तो आशा करता हूं कि इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप आसानी से लगा सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा और सवाल को कठिन किया जाए, तो और सवाल को कठिन करते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पहले यह समझिए। चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि हो जाने पर, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई। एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी पर खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। देखिए क्वेश्चन कितना टेक्निकल है कि 30% की जब वृद्धि हो गई तो उसने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि खर्च में वृद्धि तो हो लेकिन केवल 10% की वृद्धि हो।
फिर क्या पूछ रहा है, यदि मूल्य वृद्धि के पहले चीनी की खपत 20 किलोग्राम थी, जब मूल्य बढ़ा नहीं था तब चीनी की खपत 20 किलोग्राम थी, तो अब खपत कितनी हो गई। अगर हम इसको सोचेंगे, लॉन्ग प्रोसेस से लगाएंगे, बहुत टाइम लगेगा, सोचना नहीं है। देखिए कैसे लगाएंगे इस सवाल को। चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने पर, इसको पकड़ेंगे पहले, जितनी वृद्धि हो रही है हो जाने पर, और क्या पकड़ेंगे, खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। पहले चीनी की खपत 20 किलोग्राम थी, तो अब खपत कितनी होगी। तो अब खपत अगर पूछे तो पहले जो भी चीनी की खपत थी उसको लिख देना इनटू खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो, तो क्या कर देना ऊपर 100 + 10 कर देना, अपॉन 30% की वृद्धि हो जाने पर इसको नीचे रख देना, 100 में 30 जोड़कर। देखिए हो जाने पर जो शब्द आया है उसको बस नीचे रख देना। अब 30% की वृद्धि हो रही है तो 100 + 30 कर देना। मान लीजिए 30% की कमी लिखा होता तो 100 - 30 कर देते। तो जो हो जाने पर ये शब्द है तो इससे संबंधित जो भी प्रतिशत होगा उसको बस नीचे रख देंगे। बाद बाकी जो पहले चीनी की खपत थी वो, जितनी चीनी पर खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो तो इसको 100 + 10 कर देना। मान लीजिए यहां पर वृद्धि न देता, कमी दे देता तो 100 माइनस कर देते। अभी कुछ और सवाल लेंगे उसमें आएगा। यहां पर बता दिया हमने कि अगर 10% की वृद्धि ना होकर के ये कमी होता तो यहां पर माइनस कर देते। ये वृद्धि है तो प्लस किया, यहां पर भी कमी होता तो माइनस कर देते। कमी में माइनस और वृद्धि में प्लस। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को हम आसानी से लगा लेंगे। तो क्या आ जाएगा 20 × 110 बटे 130, 0 से 0 ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 11, 0 का 0 0, 11 दूनी 22 बटे 13, यानी 220 बटे 13 आ जाएगा। और इसको जब हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा, इसको 20 किलोग्राम की जगह 26 किलोग्राम करना, 20 किलोग्राम नहीं थी 26 किलोग्राम करना, तो ये हो जाएगा 26 और ये भी 26, तो ये देखिए कट जाएगा, ये जो है कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, 13 दूनी 26 और 11 दूनी क्या हो जाएगा 22। तो अब खपत कितनी आ गई 22 किलोग्राम। कितनी भाई खपत आ गई 22 किलोग्राम। पहले चीनी की खपत कितनी थी 26 किलोग्राम, अब क्या हो गई 22 किलोग्राम। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आता है तब भी हम लगा लेंगे। अभी हम थोड़े से और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप के, तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, चाय के मूल्य में 25% की कमी हो जाने पर, यानी चाय का मूल्य जो है वो 25% कम हो गया। एक दुकानदार ने अपनी खपत में इतनी वृद्धि कर दी कि चाय पर खर्च में केवल 15% की कमी हो। तो जब चाय का मूल्य कम हो गया तो स्वाभाविक है दुकानदार अपनी खपत बढ़ा देगा, और अपनी खपत जब उसने बढ़ा दी तो ये पूछ रहा है कि चाय पर खर्च में केवल 15% की ही कमी हो, यानी चाय के खर्च में कमी तो हो, ऐसा ना हो कि कमी ही ना हो चाय के खर्च में। चाय के खर्च में कमी तो आए, लेकिन कितनी आए कमी 15% की कमी आए। फिर कह रहा है यदि मूल्य में कमी के पहले चाय की खपत 30 किलोग्राम थी तो अब खपत क्या होगी, वही प्रश्न। तो देखिए कैसे लगाएंगे। हमने क्या बताया था, हमने ये बताया था कि खपत को निकालने के लिए जो खपत दी जाए उसको रखेंगे गुणा जितनी कमी या वृद्धि यहां पे दी जाती है उसको 100 में
जोड़ते या घटाते हैं। अगर वृद्धि दी जाती है तो जोड़ते हैं, कमी दी जाती है तो घटाते हैं। तो यहां पर 15% की कमी दी गई है, यानी 100 में घटा देंगे कितना, 15, और बटे क्या कर देंगे, 25% की कमी हो जाने पर। हमने ये बताया था कि हो जाने पर को पकड़ेंगे, हो जाने पर को पकड़ेंगे, और जो भी प्रतिशत में दिया होगा उधर उसको हमेशा नीचे रखेंगे। तो कमी हो रही है तो 100 में घटा देंगे, अगर वृद्धि होती तो 100 में जोड़ देते। बहुत आसान। तो 30 गुणा ये 85 हो जाएगा, ऊपर ये 75 हो जाएगा। तो 15 दूनी 30, 15 पन्ना 75, और ये 16 पंचे 85, 16 पंचे 85 नहीं होंगे, 17 पने 85, 17 पंचे 85, 17 आ जाएगा। तो 17 दूनी कितना हो जाएगा, 34। तो आंसर क्या आ जाएगा, अब खपत कितनी हो जाएगी, 34 किलोग्राम। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने प्रतिशत के कुछ टेक्निकल क्वेश्चन जो थे, जो टफ क्वेश्चन माने जाते हैं, उनको हल करने का एक प्रयास किया। अब एक क्लास और प्रतिशत की ली जाएगी, इसके बाद प्रतिशत समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम जब सारे टॉपिक समाप्त हो जाएंगे तब हम प्रैक्टिस सेट जब करेंगे तब और क्वेश्चन करेंगे, वो अलग बात है। लेकिन फिलहाल जो डिटेल वाले टॉपिक हैं उनमें जो है प्रतिशत समाप्त हो जाएगा एक क्लास के बाद। एक क्लास अभी प्रतिशत की और होगी। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।